हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है। क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस मतलब कि ऊंचाई और दूरी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवलंबन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई ये है। तो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में 6 नंबर फिक्स है कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन जो हम लिखे हैं बोर्ड पे ये बहुत ही ज्यादा बार रिपीट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। कह रहा एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो हम पहले मान लेते हैं कि इधर एक मंदिर है, यहाँ एक मंदिर है, ये मान लीजिए मंदिर है। ये इसकी हाइट जो है दिया है कि इसकी हाइट 15 मीटर है, इसकी हाइट दिया है 15 मीटर है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया जाता है। जब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो फिर खुद ही पता चल जाएगा करना क्या है। जब उन्नयन कोण कहेगा तो नीचे से एंगल बनाएंगे, जब अवनमन कोण बनाएगा तो ऊपर से। ठीक है, तो यही ध्यान देना है यहाँ पे। तो हो गया, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है जो कि बना दिए हैं। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, मान लीजिए इधर कहीं यहाँ पे सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क के दूसरी ओर एक भवन स्थित है। दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है कि जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पे बनता है तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण है वो है कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो ये एंगल है 30 डिग्री। अगेन कह रहा भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये भवन है, ये भवन है, इसके जो है बॉटम से ये जो अवनमन कोण बन रहा है वो है 45 डिग्री। तो ये अवनमन कोण यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दे रहा है 45 डिग्री है। अगर अवनमन कोण ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। आगे तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 3 + √3 है। 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। तो ये अगर 15 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 15 मीटर। और इसकी हाइट हम मान लेते हैं, ये क्या है? ये h है, स्मॉल h मान लिए और टोटल हाइट कैपिटल H मान लिए। इस पॉइंट को A बोल देते हैं, B ये है C, इसको D बोल दे रहे हैं और इसको E। ग्राफ हमारा बन गया है। फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है और सड़क के दूसरे किनारे एक भवन स्थित है जो कि मंदिर के टॉप पॉइंट से, ऊंचाई से, इसके शिखर से उस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है तथा जो भवन का जो पाद बिंदु है मतलब बॉटम है, इसका जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री दिया है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो इसके सामने एक रेखा ये लाइन खींच देंगे। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, इसको हम h बोल दिए। हमें ये प्रूव करना है कि इस भवन की पूरी की ऊंचाई मतलब AE की ऊंचाई कितना है? 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। ये क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सर सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज ABC को लेते हैं। तो त्रिभुज ABC से जब हम लेंगे tan, ये 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर होता है ये परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब ये लंब अपान आधार। आधार को हम कुछ माने नहीं है तो यहां मान लेते हैं, आधार को ये बोल देते हैं x है। आधार को क्या बोल देते हैं? x है। तो यहाँ पे लंब tan 45 डिग्री लेंगे तो इसके सामने ये लंब क्या है? BC अपान में आधार, आधार का मान है AB, आधार का मान है AB। tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ पे BC का मान कितना दिया है? 15 अपान में AB का मान कितना है? x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर आ जाएगा 15 मीटर।
इसका मतलब अभी हमें x का मान आया है, अभी आंसर नहीं आया है। अभी ये पता चला है कि जो भवन है और मंदिर है वो एक दूसरे से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। अभी क्या आया है, भवन, ये मंदिर है और ये भवन है, इनके बीच की जो दूरी है वो आ गया है 15 मीटर। हमें प्रूव करना है जो भवन की ऊंचाई है वो 5 ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर है। तो अगेन अब सॉल्व करते हैं, आगे क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब लेंगे त्रिभुज CDE से, त्रिभुज CDE से जब त्रिभुज CDE लेंगे तो यहां से tan 30 डिग्री होगा। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब यहां पे क्या है DE, लंब क्या है DE अपान में आधार, आधार क्या है CD, आधार ये, तो ये हो जाएगा CD। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 अपान में DE का मान हम माने हैं H और CD का मान आया है कितना, इसका मान जो x होगा वही इसका मान होगा और इसका x का मान आया है 15, इसलिए CD का मान भी क्या हो जाएगा 15। तो H बराबर हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15/√3 ये H का मान आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में इसका जो है √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो H का मान हो जाएगा 15/√3 अपान में 3, 3 पचे 15, तो H का मान आ जाएगा 5/√3 मीटर। ये आ गया H का मान। अभी ये पूरे भवन की ऊंचाई नहीं आई है, अभी ये आया है कि यहां से जो मंदिर के सामने लाइन खींचे ना यहां से यहां तक, अब इसके ऊपर वाला पार्ट आया है 5/√3 मीटर और ये नीचे वाला कितना है 15, तो अब हम पूरा जोड़ देंगे। अतः अब क्या करेंगे, देयरफॉर भवन की कुल ऊंचाई है, भवन की कुल ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई क्या होगा, तो भवन की कुल ऊंचाई पहले AD प्लस DE, AD प्लस DE, AD का मान है 15 और इसके ऊपर DE का मान कितना आ गया, मतलब H का मान आ गया 5/√3। तो दोनों में देखेंगे कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है 5, जब 5 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3, 5 तिहाई 15 प्लस 5 कॉमन ले लिए हैं, इसलिए यहां पे बचेगा केवल √3 मीटर। इसका मतलब ये भवन की कुल ऊंचाई हो गया, जो कि हमें प्रूव भी करना था कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर होगी। यही हमें करना था प्रूव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है डियर, बस अच्छे से एक बार बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस से 100% बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है जो कि 6 नंबर का आता है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बस अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। और बाकी हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे यूट्यूब पे हम डेली कम से कम जो है इसके अप्रोक्सीमेट 8 से 10 क्वेश्चन डाल देंगे, जो 100% उसी से क्वेश्चन आएगा, बस उसको पढ़ लेना है आपको। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट किए हुए थे, तो इसको हम करा दिए। बहुत आसान है, करना कुछ नहीं था। क्वेश्चन में मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दिया था। अब उस मंदिर के शिखर से और दूसरे सड़क के दूसरे और जो है एक भवन स्थित था, उसके शिखर को 30 डिग्री बन रहा था, तथा उस मंदिर के जो ऊंचाई से जो अवनमन कोण बन रहा था उस भवन के पाद का वो 45 डिग्री है। तो हमको सिद्ध करना था कि भवन की ऊंचाई 5, 3 प्लस √3 मीटर, ये प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे ये चित्र बना के आसानी से ये फाइंड कर दिए। इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ही इसके हाइट एंड डिस्टेंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।